हेलो एंड वेलकम टू साइथामेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कोई ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है या ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है या ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में। ये क्या होते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जो कि जिसका ऑर्डर है 2। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो A11 ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसका माइनर क्या होगा। एक ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करके बनी, यानी जिस रो में ये एलिमेंट है और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको अगर हम हटा दें तो जो मैट्रिक्स बचेगी, क्या बचेगा, मैट्रिक्स के अंदर बचेगा सिर्फ A22। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो होगा इस A11 एलिमेंट का माइनर। तो हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ M11, यानी ये क्या है, ये है माइनर ऑफ A11 एलिमेंट, यानी किसी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसका माइनर। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें, M11 से। ये किसके इक्वल है, फर्स्ट रो हमने हटा दी, फर्स्ट कॉलम हमने हटा दिया, तो जो मैट्रिक्स बची उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया A22 ही निकल कर आ गया ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें इसमें निकालना है A12 का माइनर, हम निकालना चाह रहे हैं M12 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A12, इस एलिमेंट का माइनर। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मैट्रिक्स थी A11, A12, A21, A22, इसमें से क्योंकि हमें A12 का माइनर निकालना है तो ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा देते हैं। क्या मैट्रिक्स बची, A21। इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो होगा हमारा A12 का माइनर। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A21, यही वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक इसी तरह से हम A21 और A22 इसके माइनर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कहीं बात करें ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स की, कोई दूसरी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसका ऑर्डर है 3। तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर हमें बोला जा रहा है कि इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, A11 इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ A11, M11। कैसे निकालेंगे, ये रो हटा दें और ये कॉलम हटा दें, तो अब जो मैट्रिक्स बची इसका डिटर्मिनेंट क्या बची, मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स बचे, A22, A23, A32 और A33। ये जो मैट्रिक्स बची इसका डिटर्मिनेंट होगा हमारे इस एलिमेंट का माइनर। सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A22, A33 माइनस A23, A32। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे बोलते हैं इस एलिमेंट का माइनर बताओ, A32 का, जो थर्ड रो में और सेकंड कॉलम है, इसका माइनर क्या होगा, यानी हमें निकालना है M32। तो हम क्या करेंगे, जिस रो में और जिस कॉलम में ये है उसको हटा देते हैं, जिस रो में और जिस कॉलम में ये है इसका निकाल रहे हैं, तो ये इस कॉलम में इस रो में, उसे हटा देते हैं। उसे हटाने के बाद मैट्रिक्स हमारे पास क्या बचती है, उसमें सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, है ना। क्या मैट्रिक्स बचेगी, A11, A13, A21, A23। इसका डिटर्मिनेंट होगा हमारे A32 इस एलिमेंट का माइनर। A11, A13, A21, A23, सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A11, A23 माइनस A13, A21। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनर क्या है, आप एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि अगर हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 था तो माइनर एक ऐसा डिटर्मिनेंट आ रहा है जो उससे एक कम ऑर्डर की मैट्रिक्स से बना है। तो यहाँ पर हमने जिस मैट्रिक्स से इसको बनाया है उसका ऑर्डर क्या था, उसका ऑर्डर 2 था, है ना। और अगर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था तो माइनर जो मिलेगा वो किस मैट्रिक्स से मिलेगा, उससे एक कम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मिलेगा। तो उसका ऑर्डर, हमारे जो माइनर की मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर
1 होगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जिस भी ऑर्डर का है, माइनर में जो हमें डिटर्मिनेंट निकल कर आएगा वो उससे एक ऑर्डर कम का होगा। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हमारा अगर n ऑर्डर का है तो माइनर में जो भी डिटर्मिनेंट्स निकल कर आएंगे वो n-1 ऑर्डर के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा ये और अच्छे से। तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 19 ऑफ NCERT। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हमें कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस। एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ये, इसमें एलिमेंट 6 का माइनर निकालना है। एलिमेंट 6 का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 6 हमें दिखाई दे रहा है, जिस रो में है उसे हटा दो, जिस कॉलम में है उसे हटा दो। ठीक है, अब मैट्रिक्स, अगर ये इसकी हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के बारे में सोचते तो मैट्रिक्स में क्या क्या बचता, 1 2 7 8। ठीक है, उस मैट्रिक्स का हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। ऐसी बचती मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में से ये रो और ये कॉलम हटा दें हम जिसमें एलिमेंट 6 है, तो इसका जो माइनर होगा कौन से में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी M23 हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, वो होगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 2 7 8, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो क्या बन जाएगा ये, 1 × 8 - 7 × 2 यानी 8 - 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, माइनर से रिलेटेड एक टर्म है कोफैक्टर। तो हमने किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर लिया, कोई एलिमेंट था हमारे पास Aij, उसका माइनर क्या है Mij। अगर इसी माइनर को हम -1 टू द पावर i + j से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब जो हमारे पास निकल कर आया उसे हम बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Ij। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Ij, इसको Cij या फिर Aij से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। कैसे, जैसे अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, अभी निकाला था हमने माइनर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक है, M23 हमने यहाँ पर फाइंड किया था, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर फाइंड किया था। अगर हमसे बोलते कोफैक्टर ऑफ 6 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 6, तो हम क्या करते, यानी हमें क्या निकालना है, A23, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है ये वाला, इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो हमें जस्ट क्या करना था, -1 टू द पावर i + j। i की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 2, कौन सी रो में ये है, j की वैल्यू दिखाई दे रही है 3, यानी कौन से कॉलम में ये है, तो -1 टू द पावर i + j यानी 2 + 3, इससे मल्टीप्लाई कर देते इसके माइनर को। तो हमारे पास क्या आता, -1 की पावर ऑड यानी -1 इंटू M23 कितना आया था हमारा, -6। तो हमारे पास आ जाता कि 6 का कोफैक्टर क्या है, 6 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, हमने पीछे क्या देखा था, डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड कर रहे हैं तो सपोज हमारे पास एक 3×3 मैट्रिक्स थी, उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे थे, उसके अंदर एलिमेंट्स थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, सपोज इसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके। तो हमारे पास क्या आता था, सबसे पहले हम लिखते थे ये वाला एलिमेंट A11, उसके बाद हम क्या करते थे -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, और फिर हम क्या करते थे, ये रो और ये कॉलम को हटा देते थे और जो डिटर्मिनेंट बचता था उसको यहाँ लिख लेते थे, A22 A23 A32 A33, ऐसे करते थे ना। उसके बाद क्या करते थे, प्लस रो का दूसरा एलिमेंट लिखते थे A12, फिर -1 टू द पावर i + j यानी 1 + 2 हो गया यहाँ पे। और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करते थे हम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दिया जिसमें एलिमेंट था, तो जो बच गया वो डिटर्मिनेंट A21 A23 A31 A33। ठीक है, प्लस अभी एक और बचा है A13, ये लिख लिया हमने। ठीक है, ये वाला A13 लिख लिया। अब जिस रो और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1 टू द पावर 1 + 3 i + j 1 + 3, और जिस रो में ये है उसको हटा दिया, जिस कॉलम में ये उसको हटा दिया, और जो बच गया अब डिटर्मिनेंट उसको यहाँ लिख लिया A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, A11 तो है ही, -1 टू द पावर 1 + 1,
ये क्या है, ये है माइनर ऑफ एलिमेंट A11, है ना, क्योंकि A11 एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में था उसको हटा दिया, तो जो मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट वही है ये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 11 प्लस A12 -1 टू द पावर 1 + 2, और हमें साथ में क्या मिला, माइनर ऑफ एलिमेंट 12 प्लस A13 -1 टू द पावर 1 + 3, और साथ में ये क्या है, ये है माइनर ऑफ एलिमेंट 13। और हम इसको क्या लिख सकते हैं A11 और -1 टू द पावर 1 + 1, इसकी हम मल्टीप्लाई करें -1 टू द पावर I + j की हम मल्टीप्लाई करें Mij से, तो अभी हमने पीछे देखा ये क्या है, ये तो है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ij, ये है एलिमेंट Aij का को फैक्टर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं A11, तो ये क्या बन गया A11 कैपिटल A11 प्लस ऐसे ही A12, और ये क्या बन गया, ये बन गया कैपिटल A12, यानी को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, ये एलिमेंट इंटू उसका को फैक्टर प्लस ऐसे ही A13, और ये क्या है, ये है A13 का ही को फैक्टर। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, हम क्या करेंगे, हमने जो भी रो लिया है उसका एलिमेंट इंटू उसी का कोफैक्टर प्लस वही दूसरा एलिमेंट उस रो का दूसरा एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस उस रो का तीसरा एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे और क्लियर होगा ये। एग्जाम्पल 20 एनसीईआरटी का, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है -2 4 3, हमें कह रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स के का माइनर बताओ, कोफैक्टर बताओ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें A11 क्या है हमारे पास, ये पहला एलिमेंट पहली रो और पहले कॉलम का, इसका हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं माइनर और कोफैक्टर, यानी M11 हम निकालना चाह रहे हैं। तो किसके इक्वल होगा, ये रो हटा दें ये कॉलम हटा दें, तो जो मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट यानी 3। ठीक है, और अगर इसी का हमें को फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस M11 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 टू द पावर I + j, यानी 1 + 1, तो -1 टू द पावर 2, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू M11, तो M11 ही आ गया, यानी हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 3 ही आ गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट निकालते हैं, हमें निकालना है अब इस वाले एलिमेंट का, ये पहली रो में और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसका हम निकालना चाह रहे हैं माइनर, यानी M12 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो M12 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रो जिसमें ये है और ये कॉलम जिसमें ये रो है, ये जिसमें ये है इसको हटा देते हैं, जो मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटर्मिनेंट तो बचा क्या, सिर्फ 4, तो ये आ गया 4। और ऐसे A12 निकालना है तो क्या करेंगे, इसी M12 को -1 टू द पावर I + j से मल्टीप्लाई कर देंगे, I है 1 j है 2, तो -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 टू द पावर 3, ये तो हो गया -1 इंटू M12 कितना था 4, तो हमारे पास आ गया -4। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें निकालना है फिर अगले वाले का, उसे भी फाइंड करते हैं। तो ये 4 कौन से पोजीशन पर है, ये है एलिमेंट सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो अब हम निकाल रहे हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर हम निकाल रहे हैं, यानी M21 फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड रो हटा देते हैं, फर्स्ट कॉलम हटा देते हैं, बचा क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर बचा -2, तो ये आ गया -2। और ऐसे ही A21 निकालना है तो -1 टू द पावर I + j, यानी 2 + 1 से हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है इसके माइनर को, तो क्या आ गया, -1 इंटू -2, तो ये आ गया 2। ऐसे ही अगर हमें इस फोर्थ वाले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो ये एलिमेंट क्या है, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हम M22 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A22 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो हटा देंगे सेकेंड कॉलम हटा देंगे, बचा क्या, डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ 1 बचा, तो ये तो आ गई वैल्यू 1। और ऐसे ही A22 यानी इसका कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट -1 टू द पावर I + j, यानी 2 + 2 से M22 यानी इसके माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, -1 की इवन पावर है तो 1 हो गया, 1 इंटू M22 यानी 1, तो ये हमारे पास 1 ही निकल कर आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं एग्जाम्पल 21, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11 एंड A21 इन दिस डिटर्मिनेंट। हमें A11 का माइनर निकालना है और इसी का हमें कोफैक्टर निकालना है,
और क्या निकालना है हमें, A21 का माइनर निकालना है और इसी का कोफैक्टर हमें निकालना है। तो जब हम बात करें A11 की, इसका माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना पार्ट। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी A22, A23, A32, A33, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23। ठीक है, ये आ गया। और इसी का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना है, -1 टू द पावर I प्लस जे यानी 1 + 1 से इस माइनर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 की पावर इवन यानी 1, तो ये क्या आ जाएगा, तो m11 ही आ जाएगा, 1 × m11, m11 यानी सेम ही वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है जो माइनर है इसका वही इसका कोफैक्टर भी है। ऐसे ही हम निकालते हैं m21 को देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इस एलिमेंट A21 का माइनर निकालना है और इसका कोफैक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं। तो जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका माइनर A12, A13, A32, A33। कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A12, A33 माइनस A32, A13। ठीक है, ये आ गया। और इसका कोफैक्टर निकालना है तो जस्ट हमें क्या करना है, -1 टू द पावर I प्लस जे, ये I है ये J है, I प्लस जे यानी 2 + 1 से हम इस माइनर को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की ऑड पावर तो ये तो -1 बन जाएगा और m21 क्या है हमारे पास, A12, A33 माइनस A32, A13, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो A32, A13 माइनस A12, A33, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट को हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। किसी भी रो के एलिमेंट को हमने उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें ऐड कर दिया, ये हमारा डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। लेकिन सपोज अगर हम ऐसे कर दें, हम क्या कर रहे हैं, रो तो हमने कोई और ले ली और कोफैक्टर हमने किसी और रो के ले लिए। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए, हमने इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन इसके एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बजाय दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A11 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया A21 के कोफैक्टर से, उसमें ऐड कर दिया फिर A12 इंटू A22 का कोफैक्टर, ऐसे A13 और उसमें ऐड कर दें A23 का कोफैक्टर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कैसे करके देख लेते हैं, A11 है यहाँ पर, ठीक है। A21 का कोफैक्टर अगर हमें निकालना है, A21 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 टू द पावर 2 + 1, और ये वाली रो हटा दी, ये वाला कॉलम हटा दिया जिसमें A21 एलिमेंट है, तो ये जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है ये A12, A13 और क्या है नीचे A32, A33। ठीक है, प्लस A12, अब क्या कर रहे हैं हम, A22, कैपिटल A22 यानी ये जो हमारे पास एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, अब हम इसका कोफैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1 टू द पावर I प्लस जे तो होगा ही होगा। I प्लस जे क्या है, 2 + 2, सॉरी कोफैक्टर हम किसका ले रहे हैं यहाँ पर, कोफैक्टर हम ले रहे हैं इसका A22 का, तो 2 + 2 हो गया यहाँ पर। और उसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, जिस रो में ये है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में ये है उस कॉलम को हटा दो, तो जो भी हमारा डिटर्मिनेंट बचा है A11, A13, A31, A33। ठीक है, प्लस हमने लिया एलिमेंट तीसरा वाला इस रो का यानी A13, लेकिन मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें A23 का कोफैक्टर, A23 का कोफैक्टर यानी -1 टू द पावर 2 + 3,
A23 का कोफैक्टर है तो I2 है और J3 है, और साथ में मल्टीप्लाई करें, इस रो और इस कॉलम को हटा दें तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा A11 A12 और A31 A32। सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या आता है। A11 यहाँ पर क्या है, -1 टू द पावर सम ऑड नंबर, तो यानी -1 रहेगा, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी A12 A33 माइनस A13 A32, ठीक है, प्लस A12 -1 की इवन पावर है तो 1 हो गया, और डिटर्मिनेंट को ओपन किया इसको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A11 A33 माइनस A13 A31। उसके बाद A13 तो है ही, और -1 की क्योंकि ऑड पावर है तो ये -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस A13 की मल्टीप्लाई करें, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी, दिस इंटू दिस, तो A11 A32 माइनस A12 A31, और एक्सपेंड करते हैं इसको, खोल लेते हैं सारे ब्रैकेट्स, माइनस A11 A12 A33, फिर माइनस माइनस प्लस A11 A13 A32 प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A13 A31 माइनस A13 A11 A32 और माइनस माइनस हो गया प्लस A13 A12 A31। क्या दिखाई दे रहा है, A11 A12 A33, और कहीं क्या दिखाई दे रहा है, A11 A12 A33, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गए, A11 A13 A32, A11 A13 A32, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और A12 A13 A31, और यहाँ भी यही है A12 A13 A31, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया, सॉल्व करके आ गया 0, ठीक है। तो किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें बोल रहे हैं फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं M11 यानी ये रो ये कॉलम हटा दिया, तो जो बचा डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी हमारे पास -7, सॉरी 0 इंटू -7 हो गया 0, और -20 तो ये आ गया -20। A11 निकालना है तो क्या करना है, इसी -20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू द पावर 1 + 1 यानी 2 से, यानी 1 से, तो ये भी आ जाएगी सेम ही वैल्यू -20। ऐसे ही अगर हमें निकालना है M12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने हटा दिया, डिटर्मिनेंट क्या बचा हमारे पास 6 4 1 -7, क्या आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास -42 -4, तो ये आ जाएगा -46, ठीक है। A12 निकालेंगे तो क्या करना है, इसी -46 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू द पावर 1 + 2 यानी 3 से, तो -1 इंटू -46 ये आ गया हमारे पास 46। ऐसे फाइंड करते हैं M13 यानी कि अब इस एलिमेंट का हमें निकालना है माइनर और कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम को हटाकर जो बचेगा डिटर्मिनेंट उसे लिख लेते हैं 6015, क्या आ जाएगा 6 5 30 -0 यानी 30 आ जाएगा, और A13 क्या आ जाएगा, इसी 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू द पावर I + j यानी 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। M21 की वैल्यू निकालते हैं, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एलिमेंट का हम निकालना चाह रहे हैं माइनर और कोफैक्टर, तो ये हमने कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, बचा क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट -3 5 5 -7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21 -25, ये आ गया -4, और अगर A21 यानी कोफैक्टर निकालना है इसका तो इसी -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टू द पावर 2 + 1 यानी 3 से, तो -1 इंटू -4 ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी इसका निकालते हैं, तो क्या दिखाई देगा, ठीक इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, तो हमारे पास M22 ये रो हटा दी ये हटा दिया, तो क्या दिखाई देगा या -14
और -5 ये आ जाएगा माइनस का 19। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो -19 इंटू -1 टू द पावर 4, तो ये भी -19 ही आ जाएगा। M23 हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वो भी सेम इसी तरह से हम निकालेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हटा दिया, 5 2 10 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 13। और A23 कितना आ गया, A23 हमारे पास आ गया 13 को मल्टीप्लाई किया -1 टू द पावर 5 के साथ, तो -13 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे M31, तो वो हमारे पास आ जाएगा -12। और A31 निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा -12। M32 निकालेंगे तो आ जाएगा -22। A32 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 22। और M33 निकालेंगे तो आ जाएगा 18। और A33 निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 18। अब एक चीज़ और इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू 0। A11 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A31 की, यानी कैपिटल A31, यानी जो एलिमेंट है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में उसके को फैक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे A12 यानी पहली रो के दूसरे एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी, थर्ड रो के दूसरे एलिमेंट के को फैक्टर की। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज हमने सब निकाल ही रखी हैं। तो A11 हमें दिखाई दे रहा है 2 इंटू A31 हमने कहीं फाइंड किया होगा, यहाँ पर कितना था, ये था -12। ठीक है, प्लस A12 कितना है, -3। और इसमें मल्टीप्लाई करें A32 यानी 22, प्लस A13 हमारे पास है 5, और A33 हमने निकाल रखा है 18। तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -24, और ये आ गया -66, और ये आ गया +90। इन दोनों को किया हमने सॉल्व, तो आ गया -90 +90, तो हमारे पास वैल्यू फाइनली निकल कर आ गई 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम 10th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, और हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल के का जो ये वर्टेक्स है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। कैसे निकालते हैं हम कहते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसी एरिया को हम बहुत आराम से एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे हमने उनको यूज़ करके एक डिटर्मिनेंट बना लिया। क्या किया, इसके पहले कॉलम में तो हमने लिख लिए सारे x कोऑर्डिनेट्स, दूसरे कॉलम में लिख लिए सारे y कोऑर्डिनेट्स, और तीसरे कॉलम में लिख लिया 1 1 1। और इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करके अगर हम उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कैसे देखते हैं क्या है डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला क्या सेम बनकर आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 तो यहाँ है, इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, पहला वाला एलिमेंट हमने लिखा x1, फिर क्या किया -1 टू द पावर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है यानी 1 + 1, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस रो और इस कॉलम को हटा दें अगर, तो जो बचा डिटर्मिनेंट यानी y2 y3 1 1। ठीक है, प्लस दूसरा वाला एलिमेंट x2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर, ये कहाँ है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 + 1, और ये सेकेंड रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो जो डिटर्मिनेंट बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर, प्लस तीसरा वाला एलिमेंट x3 -1 टू द पावर, किसमें है ये, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 + 1, और थर्ड रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो जो डिटर्मिनेंट हमें मिला उसको लिख दिया हमने यहाँ पर y1 y2 1 1। सॉल्व करते हैं और इसको फर्दर, क्या मिलेगा 1/2, -1 की पावर इवन है तो 1 हो गया, तो यहाँ आ गया x1, और यहाँ पर हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी y2 माइनस y3, प्लस
x2 तो है ही, -1 की पावर ऑड है तो -1 रहेगा यहाँ पर, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आ गया y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 -1 की पावर इवन 1 हो गया, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दिस इंटू दिस, तो क्या आ गया y1 माइनस y2, और इसको कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये तो है ही हमारे पास, प्लस x2 -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला को ऐसे याद करने के बजाय, इस तरह रिप्रेजेंट करने के बजाय इजीली डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम देखते हैं क्वेश्चन करके, जिससे ये और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस दिस एंड दिस। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है हमारे पास x1 y1, ये है हमारे पास x2 y2, और ये है हमारे पास x3 y3। हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले 1/2 तो हमें चाहिए, और कॉलम 1 में हमें क्या लिखना है, सारे x कोऑर्डिनेट्स, यानी x1 x2 x3, तो 3 -4 और 5, 3 -4 और 5 लिख लिया पहले कॉलम में। दूसरे में लिखना है y कोऑर्डिनेट्स, y1 y2 y3, यानी 8 2 और 1, 8 2 और 1, और थर्ड कॉलम में हमें लिखना है 1 1 1। इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। एक्सपेंड करते हैं 1/2, तो चलो रो 1 पर ही एक्सपेंड कर लेते हैं, रो 1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले लिखा है यहाँ पर 3, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। ये रो और ये कॉलम हमने हटा दिया, तो क्या ये डिटर्मिनेंट बचा हमारे पास, यानी 2 - 1, 2 - 1। उसके बाद प्लस दूसरा वाला एलिमेंट 8 -1 की पावर क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 1 + 2 यानी 3, और जो डिटर्मिनेंट बचा इस रो और इस कॉलम को हटा के -4 -5, यहाँ आ गया -9, ठीक है। प्लस थर्ड वाला एलिमेंट लिखा 1, और -1 की पावर, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो 1 + 3 4 हो गया। इस रो को हटा दिया, इस कॉलम को हटा दिया, डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है, -4 -10 यानी -14, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2, और ये बन गया 3, और ये बन गया -9 -8 यानी प्लस का 72, और ये बन गया -14 × 1 -14। सॉल्व किया इसको और तो आ गया हमारे पास 61/2, ठीक है, इतने स्क्वायर यूनिट्स। सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया होता और हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यू निकल कर आ गई होती, जैसे -30 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हमें पता है कि जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एरिया में हम हमेशा क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो भी हमारे पास नंबर निकल कर आया है उसके। तो अगर डिटर्मिनेंट -30 भी आया होता तो हम क्या कहते हैं कि एरिया इसका 30 स्क्वायर यूनिट्स है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई जगह कभी भी नेगेटिव स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, वो कुछ पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, जो भी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही हम यहाँ पर एरिया में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल 18 देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 3, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0। हमें कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके। अब हमें ये पता है कि सपोज इस पर एक पॉइंट कोई और लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ये ए सी और बी कैसे पॉइंट्स हैं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स से अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्रायंगल ए सी बी का एरिया ट्रायंगल ए सी बी इस केस में कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि ए सी एंड बी आर कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों तो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं।
तो और एरिया निकालने का तरीका हम डिटर्मिनेंट यूज़ करके आता है, तो वो हम निकाल लेते हैं। 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले 1x 0, फिर y कोऑर्डिनेट्स 3y 0 और फिर 1 1 1। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए 0, ये 1/2 तो उधर जाकर 0 ही हो गया, ख़त्म। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए हमारे पास। हमें दिखाई दे रहा है रो 3 जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ज़्यादा 0 दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करते हैं। तो 0 इंटू समथिंग पहली टर्म खत्म, 0 इंटू समथिंग दूसरी टर्म खत्म, सिर्फ तीसरी टर्म हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। एलिमेंट लिखा, साथ में -1 की पावर, ये कौन सी रो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी 3 + 3 यानी 6। और ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट यानी y - 3x, y - 3x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनकर आ गई, y - 3x = 0 या y = 3x, या क्या कह सकते हैं 3x - y = 0। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन बनकर आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है साथ में, फाइंड k if d जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल है एक ABD, ठीक है, जिसमें हमें a के कोऑर्डिनेट्स तो पहले ही गिवन थे, b के भी गिवन थे और d के अब दे रखे हैं k, 0। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 थे, b के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 थे। और हमें ये कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, वो है 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं इसको। ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट था क्वेश्चन का, ये पार्ट सेकंड है। तो हमें ये बताया है कि इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट है, यानी हाफ इंटू, हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया होगा, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हाफ 2 से डिवाइड किया होगा। कौन सा डिटर्मिनेंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 1 0 k, 1 0 k, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3 0 0, 3 0 0, और तीसरे कॉलम में है 1 1 1। ये हमने सॉल्व किया होगा डिटर्मिनेंट, तो हमें या तो प्लस का 3 मिला होगा या माइनस का 3, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें प्लस का 3 मिला होगा तब भी हम कह रहे हैं एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अगर माइनस का 3 मिला होगा तब भी हमने तो क्या कंसिडर की थी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो तब भी हम क्या कह रहे थे कि इसका एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके और हाफ करके या तो हमें प्लस का 3 मिला है या फिर हमें माइनस का 3 मिला है, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमें यहाँ पर कंसिडर करके k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं पहले तो 2 इंटू 3 इधर तो हो जाएगा +-6, और यहाँ डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा 0 कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, सबसे ज़्यादा 0 हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं सेकेंड वाले कॉलम में। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है सेकेंड टर्म तो 0 हो जानी है, थर्ड टर्म भी 0 हो जानी है, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ ये फर्स्ट वाला हम ओपन कर लेते हैं। 3 है हमारा एलिमेंट, ठीक है, -1 की पावर किस में है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 1 + 2 3, और ये कॉलम हटा दिया, ये रो हटा दी, तो जो बचा वो डिटर्मिनेंट, यानी 0 × 1 0, -k × 1 यानी माइनस का k। क्या आ गया यहाँ पर 3 × -1 × -k, तो यहाँ पर आ गया 3k, ये आ गया +-6, 3k = +-6, तो k =+-6/3 यानी +-2। तो k या तो प्लस का 2 है या फिर k माइनस का 2 है। यहाँ प्लस का 2 होगा तब भी इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस का 2 होगा तब भी इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहे +3 आए चाहे -3 आए, एरिया तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये कंसेप्ट भी हमारा ख़त्म हो गया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। और जो कुछ भी हमने पढ़ा है ये अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ देखेंगे आप, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।